जय हिंद। आपका फिर से लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि जो धार्मिक आंदोलन है, जो कि मध्य गंगा घाटी या कहीं उत्तरी भारत में इसका उत्थान होता है, तो इसके अंदर देखेंगे कि इस धार्मिक आंदोलन के उत्थान होने के कारण क्या है, फिर इस आंदोलन के अंदर क्या क्या किया जाता है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की इसके अंदर क्या भूमिका रहती है। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 33 है। अब हम देखें कि इसका स्वरूप तो ये जो उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत के अंदर जो मध्य गंगा घाटी है, इस मध्य गंगा घाटी पर उस समय एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम कह सकते हैं मगध। तो मगध इसका केंद्र था। यहाँ पर अनेक जो सन्यासी या कहेंगे जो संप्रदाय थे, इन संप्रदायों का यहाँ पर विकास हुआ। इन संप्रदायों के सन्यासी हुआ करते थे। ये सन्यासी जो अपने मत थे या कि जो अपने विचार थे, इन विचारों को जो आम जनता थी, इन आम जनता के मध्य अपने विचारों को रखते थे और उनको अपने जो मत थे, अपने जो विचार थे, इन विचारों के बारे में बताते थे ताकि जो समाज है, समाज उनका पालन करे, अच्छा लगे। तो साथ ही ये सन्यासी उस समय जो तत्कालीन जो धर्म थे या कहें कि जो अन्य जो रूढ़िवादी धर्म थे, उनके अंदर जो कमियां थी, वो कमियां भी जो जनता के अंदर उजागर करते थे कि इनके कारण समाज में ये बुरी प्रथाएं चल रही है, इनका विरोध करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इन संप्रदायों ने किया। और ये संप्रदायों में जो प्रमुख संप्रदाय जो देखने को मिले बाद में, तो उनके अंदर थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम देखें कि इस जो आंदोलन हुआ, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या कहें कि जो मध्य गंगा घाटी है, यहाँ पर जो धार्मिक आंदोलन हुआ, इस धार्मिक आंदोलन के कारण जो प्रमुख 2 कारण थे। इस आंदोलन में जो वैदिक मान्यताएं थी, इस वैदिक मान्यताओं में जो वैदिक जो रूढ़ियाँ थी, इन रूढ़ियों का विरोध किया गया। या कहें कि समाज के अंदर जो बुराइयाँ थी, उन बुराइयों का विरोध किया गया और उनकी जगह समाज के अंदर ऐसी प्रथाएं चलाने का प्रयास किया गया जिससे समाज का उत्थान हो सके या कहें कि समाज का विकास हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि इस धार्मिक आंदोलन में समाज के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही समाज के अंदर समाज को सुधारने का प्रयास किया गया। इसलिए जो ये धार्मिक आंदोलन है, इस धार्मिक आंदोलन को बौद्धिक आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम बात करें जो ये धार्मिक आंदोलन उत्थान हुआ, तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस इतिहास के अंदर 2 प्रमुख कारण है, उनके देखें तो इनके अंदर सबसे जो बड़ा कारण है, पहला है यज्ञ, या कहेंगे जो वैदिक मान्यताएं थी या कहेंगे जो वैदिक कर्मकांड थे, वैदिक रूढ़ियाँ थी, वो प्रमुख कारण था। दूसरा कारण था कि समाज के अंदर या कहें कि जो उस समय का समाज था, यहाँ पर कृषि का विकास होने लगा या कहें कि उत्पादन क्षमता बढ़ने लगी। इसके कारण ही ये धार्मिक आंदोलन के उत्थान के कारण होते हैं। जैसे कि हम बात करें यज्ञ, तो जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के अंदर यज्ञ प्रमुख हुआ करते थे, यज्ञ प्रमुख हुआ करते थे। और ये यज्ञ है ना, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि वैदिक जो मंत्र है, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि जो वैदिक मंत्र है, इन वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण होना चाहिए। यदि इनका गलत उच्चारण हुआ तो जो देवता है वो अप्रसन्न हो जाएगा या कहे कि नाराज हो जाएगा। नाराज होने के बाद में वो कुछ ऐसा करेगा जो कि सही नहीं है। इसलिए जो जन सामान्य थे या कहें कि जो जनता थी, ये जनता जो पुरोहित थे या कहें कि जो पुजारी थे, इन पुजारियों को बड़ा महत्व देती थी। और ये पुजारी ही जो धार्मिक कार्य करवाते थे या कहेंगे जैसे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इसी के साथ ही अनेक प्रकार के यज्ञ करवाते थे, जिसके कारण जो पुजारी वर्ग है, ये पुजारी वर्ग बड़ी संख्या में बड़ा अधिक धन लेते थे दान दक्षिणा के तौर पर, जिसके कारण जो ये पुजारी वर्ग है, ये पुजारी वर्ग धनवान होता गया। साथ ही इसी के साथ ही हम देखें कि यज्ञ के अंदर जो यज्ञ होते थे, यज्ञ के अंदर पशु वध किया जाता था, या जब यज्ञ संपन्न होता था तो पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन जैसे ही ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आती है या कहें कि धार्मिक आंदोलन का समय आता है, तो उस समय कृषि कार्य के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाने लग गया या कहें कि पशुओं का उपयोग करने लग गया, जिसके कारण समाज में पशुओं का महत्व बढ़ने लगा।
पशुओं का कमी होने लगी क्योंकि पशुओं का उपयोग कृषि कार्य में किया जाने लगा। लेकिन जो ये यज्ञ थे, यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, इसलिए समाज के अंदर माने जाने लगा कि बलि प्रथा जो कि पशु वध है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यज्ञों के अंदर पशु वध को मान्यता प्राप्त थी, इसलिए यज्ञों का विरोध भी किए यहाँ पर करने लग गई। इसी के बाद में एक और कारण बनता है, वो कारण है कि उत्पादन क्षमता बढ़ना। हमको पता है कि आरंभ में जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में लोग पशुपालन करते थे, यानी कि जो आर्य लोग थे ये पशुपालन करते थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो आर्य लोग पशुपालन के साथ कृषि करने लग जाते हैं और नई तकनीकों के साथ कृषि उत्पादन बढ़ने लगती है। जैसे कि समय के साथ साथ कृषि के अंदर पशुओं का प्रयोग करने लग गए, पशुओं का प्रयोग करने लग गए। साथ ही कृषि में पहले लकड़ी के हल होते थे, लेकिन जैसे लोहे का प्रयोग किए जाने लग गए कृषि कार्यों में, लोहे के जो कि हल बनाए गए, जिसके कारण क्या हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। कृषि उत्पादन जैसे ही बढ़ने लगा तो जो क्षत्रिय वर्ग था, या कहेंगे जो राजा वर्ग था, इस राजा वर्ग के पास अधिक धन आने लगा, अधिशेष के रूप में, या कह सकते हैं कर के रूप में, जिसके कारण जो ये राजा वर्ग था, ये राजा वर्ग अधिक धनवान होने लग गया, या कहेंगे अधिक सजग हो गया, अधिक धनवान हो गया, जिसके कारण ये राजा वर्ग जो कमजोर वर्ग थे, उन कमजोर वर्गों पर अपना शासन स्थापित कर सके। और जो कमजोर वर्ग था, इन कमजोर वर्गों को कृषि कार्य के लिए लगा दिया। यानी कमजोर वर्ग था, जो कमजोर वर्गों पर राजा ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया धन होने के कारण, और इस कमजोर वर्ग से खेती का कार्य करवाने लग गए। खेती कार्य जैसे यहाँ पर करवाने लग जाते हैं तो राजा के पास और अधिक धन आने लगता है, लेकिन जो कृषि कार्य करते हैं वो निर्धन होने लगते हैं। कृषि कार्य करते हैं लेकिन कृषि का जो अधिशेष है ये तो राजा के पास चला जाता है, तो ये लोग हैं जो कृषि कार्य करते हैं वो निर्धन हो जाते हैं, या कहेंगे उनके पास धन की कमी आने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जो कमजोर वर्ग था वो धनहीन हो जाता है, जिसके कारण समाज में चोरियां होने लगती है, चोरियां बढ़ जाती है, लोग झूठ बोलने लगते हैं, हिंसा होने लगती है, लोग एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। यानी कह सकते हैं कि जैसे ही समाज के अंदर गरीबी आती है, गरीबी आने के कारण समाज के अंदर जो कि अनेक कुप्रथाएं, या कहीं जैसे कि चोरी, झूठ, हिंसा, घृणा आदि का विकास होने लग जाता है। तो इनको देखते हुए समाज के अंदर कुछ समाज सुधारक आते हैं और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो समाज सुधारक है, इन समाज सुधारकों को लगता है कि जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण वर्ग तो, या कहेंगे जो पुजारी वर्ग तो यज्ञों के माध्यम से धन एकत्रित कर रहा है, और जो राजा वर्ग है, या कहेंगे जो क्षत्रिय वर्ग है, ये अपने अधिशेष, या कहेंगे कर के माध्यम से धनवान हो रहा है। तो जो एक गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों का धन जो पुजारी वर्ग और क्षत्रिय वर्गों के पास जा रहा है, जिसके कारण इसका जो जाने का कारण बताया कि वैदिक मान्यता में डिसाइड किया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी के अंदर कहा गया कि भाई जो ब्राह्मण है ये पुजारी का कार्य करेगा, साथ ही जो क्षत्रिय वर्ग है ये राजा का कार्य करेगा। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो समाज में ये बुरी प्रथाएं आई, जैसे कि चोरी, घृणा, या कहें कि जो लोग गरीब हुए, तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो वैदिक मान्यताएं थी, ये वैदिक मान्यताओं से थी। इसलिए जो समाज सुधारक है वो समाज सुधारक वैदिक मान्यताओं का विरोध करने लग गए। जैसे कि जाति प्रथा, वैदिक मान्यताओं में हमको देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था, जिसके अंदर जो ब्राह्मण वर्ग है, इस ब्राह्मण वर्ग को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया, फिर क्षत्रिय वर्ग को रखा गया, फिर वैश्य वर्ग को रखा गया, फिर शूद्र को रखा गया। शूद्रों का कार्य समाज की सेवा करना था, यानी कि जो ऊपर के तीनों वर्ग थे इनकी सेवा करना था। इसके कारण इसी के साथ जो यज्ञवाद था, यज्ञ के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी। आदि कुप्रथाओं का जो समाज सुधारक है, या कहेंगे जो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करता है, इन नेतृत्वकर्ताओं ने जो ये वैदिक विधि है, या कहें जो वैदिक रूढ़ियाँ हैं, जिनके कारण समाज के अंदर कुप्रथाएं प्रचलित है, उनका विरोध करने लग जाते हैं। साथ ही हम देखें कि इस जो धार्मिक आंदोलन है, इस धार्मिक आंदोलन में जो कि प्रमुख रूप से इनका उद्देश्य यही था कि जो वैदिक मान्यताएं हैं, जो कि समाज में कुप्रथाएं, या कहीं जो समाज के अंदर बुरी दशा करने का कारण है, जैसे कि
वर्ण व्यवस्था जो कि लोगों को जातियों में बांट देती है, जो कि एक वर्ग तो अधिक धनवान हो रहा है और जो निचला वर्ग है जैसे कि क्षुद्र दिनों दिन कमज़ोर या कहें कि गरीब होता जा रहा है। तो इनको मेटने के लिए जैसे कि एक ऋषि था, इस ऋषि का नाम अजित केशव बलिन था। इसके अनुसार इन्होंने माना कि जो मानव शरीर है ये मानव शरीर पृथ्वी जल अग्नि और वायु से बना हुआ है, वायु से बना हुआ है ना, और मृत्यु के बाद ये यहीं पर रह जाएगा, ऐसे इसने माना। लेकिन जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक मान्यता है, इन मान्यताओं माना गया कि आप जितना यज्ञ करोगे, आप जितना यज्ञ करोगे आपको वैसे ही स्वर्ग की कल्पना की गई। यानी कि वैदिक मान्यताओं में जो कि एक अंधविश्वास विश्वास टाइप का था कि यज्ञ करो जिसके कारण स्वर्ग और नरक का निर्धारण होगा। लेकिन इसी समय जो कि धार्मिक चिंतन होते हैं या कहें कि जो धर्म सुधारक होता है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। साथ ही इसके साथ ही समाज के अंदर व्यवस्था का विरोध, जो वैदिक व्यवस्था थी जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जिसके अंदर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, तो इस धार्मिक आंदोलन में जो समाज को 4 वर्गों में बांटा गया जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनका विरोध किया जाने लगा। जैसे कि यज्ञ का विरोध इसलिए किया क्योंकि यज्ञ जैसे ही करते थे तो इससे जो पुरोहित वर्ग था, इस पुरोहित वर्ग के पास अधिक धन हो जाता था। पुरोहित वर्ग यज्ञों के माध्यम से धन एकत्रित कर रहा था, इसका विरोध किया। साथ ही जो ब्राह्मण जाति प्रथा थी, जैसे कि ब्राह्मणों ने कहा कि जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था इसको 4 वर्गों में बांटा, जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर रखा, फिर क्षत्रिय वर्गों को दूसरे स्थान पर रखा, तीसरे स्थान पर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। जो ब्राह्मणों का कार्य, इन्होंने कहा कि भाई ये शिक्षा यज्ञ कराएंगे, यज्ञ करेंगे, शिक्षा देंगे, शिक्षा लेंगे। साथ ही जो क्षत्रिय वर्ग था इसको प्रशासनिक कार्य सौंप दिए गए, और जो वैश्य था इसने कृषि पशुपालन साथ ही व्यापार के कार्य था। जो शूद्र वर्ग था, इस शूद्र वर्ग की समाज में स्थिति दैन्य वर्ग की थी, और ये जो ऊपर के तीनों वर्ग थे जैसे कि तीनों वर्गों की सेवा करना का कार्य शूद्र को सौंप दिया गया, जिससे जो समाज था इस समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, या कह सकते हैं ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई। इसको दूर करने के लिए जो ये धार्मिक सुधारक या धार्मिक आंदोलन नेतृत्व करता थे, इन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है। यानी कि जन्म आधारित में कहा जाता है कि जिसने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, और जिसने शूद्र के घर जन्म ले लिया शूद्र बन गया। लेकिन जो धार्मिक आंदोलन है, इस धार्मिक आंदोलन में माना गया कि जो ये वर्ण है ये जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होने चाहिए। जैसे कि जो जैसा कर्म करेगा वे वैसा ही उसको माना जाना चाहिए। इसी के साथ ही हम देखें कि जो वध विरोध, जैसे कि यज्ञों के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर बलि प्रथा थी, पशु बलि। लेकिन जो धार्मिक आंदोलन था, इस धार्मिक आंदोलन में जो पशुओं की बलि दी जाती थी इसका विरोध किया गया। साथ ही हम देखें कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के अंदर भी जो ब्राह्मणों ने, जो प्राचीन ब्राह्मण थे, तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि ये ब्राह्मण है ना, जो कि प्राचीन जो ऋषियों द्वारा लिखी गई जो कृतियाँ हैं या कई जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का पुनरावृत्ति करने वाले हैं। यानी कि उन्हीं मंत्रों को ये बार बार दोहराते रहते हैं। इसी के साथ ही जो बौद्ध ग्रंथों में जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। साथ ही जो पशुवध था, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। जो पशुवध किया जाता था, इस पशुवध का भी विरोध किया गया कि यज्ञों में पशुओं का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु जो कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर जो पुरोहित वर्ग था, ये पुरोहित वर्ग यज्ञों के माध्यम से जो धन अर्जित कर रहा था, उस धन का भी इन्होंने विरोध किया कि किसी वर्ग का धन का कोई वर्ग इतना नहीं ले सकता जितना ये पुजारी ले रहे हैं, या कहें कि जो यज्ञों के माध्यम से धन अर्जित करते थे पुरोहित, इसका बौद्ध धर्म में विरोध किया गया। साथ ही इन सभी कारणों के कारण जो ये धार्मिक आंदोलन हुआ, इनसे जो वैदिक जो कर्म कांड थे, इन वैदिक जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं में कमी आने लगी। साथ ही जो ब्राह्मणों का जो सम्मान था, उन सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी आने लग गई। फिर मिलते हैं।